हेलो बच्चों। बच्चों, आज जैसा आपको दिख रहा है यहाँ पे, हम आपको करवाएंगे क्लास 10th वाला। 12th में भी उसे पढ़ना है आपको। क्लास 10th वाला फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है ना। आपको पता है? नहीं पता है तो आज आप सीखेंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब ये रूल क्या है, इसको क्यों लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, हम उसको आज पूरी अच्छे से करेंगे। तो सबसे पहली बात मैं आपको बताऊंगा कि इस रूल की हमें जरूरत क्यों पड़ी, वाई दिस रूल इज नेसेसरी। तो ये हमारा चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। ठीक है, और ये चैप्टर है क्या, इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है, तो किसी भी वायर में आपने पढ़ा होगा जब करंट मेरा फ्लो करता है तो वायर के चारों तरफ सराउंडिंग में गोल गोल सर्कल्स में क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड बी, जिसको हम बी से डिनोट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बनता है। ठीक है बच्चों, तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट चैप्टर है जिसमें हमने पढ़ा है किसी वायर में जब करंट हम फ्लो करवाते हैं तो वायर के सराउंडिंग में चारों तरफ कंसेंट्रिक सर्कल्स में, रिंग्स में बहुत सारे मैग्नेटिक फील्ड बनता है। ठीक है, अब अगर इस करंट कैरिंग वायर को, जो कि मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, हम क्या कह सकते हैं, इट इज बिहेविंग लाइक अ मैग्नेट कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि वायर में करंट है और उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो मैग्नेटिक फील्ड तो कोई मैग्नेट ही बना सकता है। तो ऑल्दो ये तो वायर है जिसमें करंट है, लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है अपने सारों सराउंडिंग में, तो कहेंगे जो मेरा ये करंट वायर है ये बिहेविंग लाइक अ मैग्नेट, मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है। ठीक है बच्चों, अब यहां से थोड़ा सा गाड़ी को आगे बढ़ाएंगे। अगला हमारा स्टॉप क्या होगा, कहा कि अगर किसी वायर को जिसमें करंट हो उसको किसी एक्चुअल मैग्नेट के पास हम लेके जाएंगे तो क्या होगा, ये वायर खुद एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है और आपने कोई मैग्नेट यहां पर सपोज रख दिया नॉर्थ और साउथ में, ऐसे फिगर बना रहा हूं नॉर्मल फिगर, तो क्या होगा, ये वायर पे फोर्स लगेगी। क्यों? क्योंकि एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है, वो तो आपको सब पता है। अब यहां पे दूसरा मैग्नेट कौन है, एक मैग्नेट तो मेरा नॉर्मल मैग्नेट हो गया, ये नॉर्थ और साउथ, जो हम मैग्नेट जिसको बोल रहे हैं नॉर्थ और साउथ पोल, और दूसरा मैग्नेट है मेरा ये वायर जिसमें करंट फ्लो कर रहा है। तो दो मैग्नेट्स हैं तो उसमें पक्का फोर्स होगा। अब वो फोर्स इस वायर पे अकॉर्डिंग टू करंट किधर होगा, यही तुम्हारा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल बताता है। यानी किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में, एक्सटर्नल फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड में एक्सटर्नल जब हम किसी वायर को डालेंगे, करंट वाले वायर को, तो उस वायर पे जो फोर्स होगा उस फोर्स का डायरेक्शन यही आपका फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, जिसको कि हम ऐसे दिखाते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, जिसमें 3 उंगलियां होती हैं, 3 फिंगर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर। ये अगर मेरा एक्स एक्सिस, इसको आप एक्स मान लो, इसको वाई मान लो, तो इसको आप जेड मान लो, एक्स वाई जेड, जिसको भी आप मानो। यही आपका फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हमें समझना है कि किसी वायर में जब करंट होता है तो किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, यानी बाहरी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस वायर पे जो फोर्स होता है उसका डायरेक्शन हमें फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल बताता है। अब ये रूल के अकॉर्डिंग हम कैसे समझेंगे कि कौन सा मेरा फील्ड है, कौन सा मेरा करंट है और किधर मेरा फोर्स है, बस इतना ही आपको समझना है। तो फटाफट मैं आपको वो क्लियर करता हूं। ये बड़ा ही सिंपल लॉ है। इस लॉ में हम पहले क्या करेंगे कि इस लॉ में, चलो मैं थोड़ा सा फिगर बना दिखाता हूं। ये हमारा थंब हो गया, ये हमारा इंडेक्स यानी ये वाली फिंगर, ये मेरा मिडिल फिंगर ऐसे, और ये 2 फिंगर्स हमने ऐसे, तो ये हमारा हो गया
राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, ऐसे बन गया। अब ये जो हमारा फिंगर थंब होता है बच्चों, ये हमारा फोर्स दिखाता है। कौन सा फोर्स? उस वायर पे जिसमें करंट है उस पे जो फोर्स क्रिएट होता है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। ये मेरा जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बी होता है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। और ये जो मिडिल फिंगर है ये हमारा करंट होता है। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में एक बात और है कि हमें ये सीक्वेंस याद नहीं रहता है कि कौन सी उंगली में कौन सा फिंगर हमारा फोर्स है, कौन सा करंट है, कौन सा मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैंने इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट किया है याद रखने के लिए। वो पॉइंट है कि मैं इस रूल का नाम मैंने रखा है अलग से एफ बी आई रूल। अब एफ बी आई जैसे हमारे अपने है ना सीबीआई इंडिया में, वैसे ही यूएस में अमेरिका में एफ बी आई उनका है। तो ये बड़ा पॉपुलर नाम है, तो एफ बी आई नाम आपको याद रहेगा। अब स्टार्ट करेंगे फिंगर से एफ, तो दूसरा होगा बी यानी मैग्नेटिक फील्ड और तीसरा होगा आई यानी करंट। तो एफ बी आई रूल, एफ बी आई रूल, ठीक है, एफ बी आई रूल तो याद रहेगा आपका। वैसे नाम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ही लिखेंगे, लेकिन याद रखने के लिए कौन सा मेरा फोर्स है, कौन सा मेरा फील्ड है, कौन सा मेरा करंट है, तो आपको ये जो मैंने तरीका बताया है एफ बी आई, ये आपको याद रहेगा, एफ बी आई रूल, ठीक है बच्चों। तो ये है मेरा एफ बी आई रूल। अब इसमें क्या होता है कि जिधर मेरा करंट, सॉरी ये मेरा हो गया करंट, ये मेरा हो गया फील्ड, ये हो गया मेरा फोर्स। इसको मैं कोशिश करता हूं यहां पे डायग्राम में आपको समझाने की कि कैसे इसको हम समझें। तो मान लो कि आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है, जो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी, वो आपका ये फिंगर है ये इधर इस डायरेक्शन में है। और जो करंट है, और करंट को एक चीज आप और याद रखो, जो करंट का डायरेक्शन होता है वो पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन सेम होता है। और अगर आपका नेगेटिव चार्ज कहीं दे रखा है और सपोज यहां ऐसे समझो, सपोज आपका प्लस चार्ज इधर को भाग रहा है, तो आपका जो करंट होगा वो भी इधर को ही लेंगे इस रूल में, या कहीं भी पॉजिटिव चार्ज का जो डायरेक्शन होता है हमारे कन्वेंशनल साइंस के हिसाब से जो हम यूज करते हैं, जो प्लस का डायरेक्शन होता है वही डायरेक्शन हमारा किसका होता है, करंट का होता है, राइट। अब अगर नेगेटिव चार्ज को हम लेते हैं यहां पे, तो वो अगर सपोज इधर को मेरा भाग रहा है, तो पता है जो आपका करंट आई होगा वो जस्ट आपको उल्टा लेना पड़ेगा। मतलब अगर आपका इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहा है तो ये जो करंट वाला जो उंगली है उसको आपको इधर लेना पड़ेगा। अगर इलेक्ट्रॉन मेरा इधर जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये उंगली इधर जा रहा है, तो करंट उसका जस्ट अपोजिट आपको इस रूल के हिसाब से इधर लेना पड़ेगा। अगर मेरा प्लस चार्ज प्रोटॉन इधर भाग रहा है तो कोई बात नहीं, आपको आपकी उंगली एज इट इज रहेगी, करंट उस डायरेक्शन में होता है, इसका ध्यान रखिएगा। प्रोटॉन का डायरेक्शन या प्लस का डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, दोनों का सेम डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन। पर इलेक्ट्रॉन में आपको उंगली को उल्टा करना पड़ेगा, इस उंगली को जो करंट बताता है, ठीक है। अब इसका ध्यान रखते हैं, चलिए। तो यहां पे देखते हैं लेट कि आपका जो प्लस चार्ज है वो ऊपर जा रहा है ऐसे, फील्ड आपका ऐसे और प्लस चार्ज आपका ऐसे, मतलब ये आपका करंट हो गया। तो दिस इज योर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, दिस इज योर बी, और ये उंगली ऊपर है, ये उंगली कहां है, ऊपर है। तो देखो मेरा जो थंब है वो अंदर को जा रहा है, अंदर, तो मेरा जो फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, क्या, इनटू द बोर्ड, इस बोर्ड के अंदर जाएगा। दूसरा, अगर मेरा प्लस चार्ज नीचे आ रहा है, नीचे, ये समझना ज्यादा आसान है। अब देखो मेरा ये उंगली फील्ड, अभी मेरा फील्ड उधर को है, ये उंगली मेरा नीचे, करंट यानी प्लस चार्ज नीचे, तो मेरा जो अंगूठा है, जो मेरा थंब है वो आपकी तरफ, यानी जो मेरा फोर्स होगा वो आपकी तरफ होगा। इस वाले केस में मैं दोबारा करता हूं, ये मेरा फील्ड अभी भी इधर, मेरा चार्ज ऊपर यानी करंट ऊपर, तो माई अंगूठा, माई थंब इज इनसाइड द बोर्ड, यानी आपसे दूर अंदर की तरफ जा रहा होगा इसमें फोर्स। समझ बात आ गई। तो यहां लिखेंगे आउटवर्ड
फोर्स मेरा क्या होगा, आउटवर्ड होगा इस वाले केस में। और इस वाले केस में जो मेरा फोर्स होगा वो इनटू द लिखा जाता है पेज, यानी पेज के अंदर। ठीक है बच्चों, तो यही आपका फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल था। प्लस माइनस का ध्यान रखना है। अब मैं आपको माइनस से समझाता हूं कि माइनस के केस में क्या करेंगे। माइनस के केस में क्या करेंगे, फटाफट मैं फिगर बनाता हूं कि फिर से मैं बनाया कि ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड इधर कुछ डायरेक्शन में। अब हम क्या करेंगे कि एक बार हम जो नेगेटिव चार्ज है उसको ऊपर ले जाते हैं। तो हमने कहा था अभी कि ये मेरा फील्ड हो गया, ये उंगली इंडेक्स फिंगर, और चार्ज मेरा इलेक्ट्रॉन है, ये नेगेटिव है, ऊपर जा रहा है। तो करंट किधर होगा, करंट आपका नीचे होगा। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रॉन का अगर वेलोसिटी इधर है तो करंट नीचे होगा। अगर भी इलेक्ट्रॉन का ऊपर है तो करंट किधर होगा, नीचे। तो देखो ये मेरा हो गया इंडेक्स फिंगर फील्ड और मेरा करंट नीचे हो गया, जबकि मेरा चार्ज ऊपर जा रहा था। तो मेरा फोर्स जो है वो आपकी तरफ इसका फोर्स होगा, लिखेंगे फोर्स जो होगा वो आउटवर्ड होगा, आपकी तरफ होगा। दोबारा समझा देता हूं, इलेक्ट्रॉन अगर ऊपर जा रहा है तो उसकी वजह से जो करंट होगा वो नीचे होगा। और ये मेरा फील्ड हो गया, ये मेरा करंट इलेक्ट्रॉन का। तो देखो ये जो मेरा थंब है वो आपकी तरफ है, यानी जो फील्ड जो फोर्स होगा वो टुवर्ड्स यू होगा। एक एक्स में है, सपोज ये वाई है, तो ये आपका जेड में होगा, आपकी तरफ। ठीक है, अगर यही इलेक्ट्रॉन आपका सपोज नीचे जा रहा था, नीचे जा रहा है, तो करंट मेरा होगा ऊपर। सिंपल सी बात है। तो देखो फील्ड ऐसे और ये मिडिल फिंगर ऊपर करंट, तो फोर्स हो गया इनवर्स। तो लिखेंगे इस वाले केस में फोर्स होगा मेरा इनटू द पेज। तो यही आपका फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल था। इसमें प्रोटॉन में तो दिक्कत नहीं होती, प्लस चार्ज में। इलेक्ट्रॉन में याद रखना, इलेक्ट्रॉन जिधर भागेगा उसके ऑपोजिट आपको करंट लेना है, फिर आपको ये रूल लगाना है। देखो ये रूल मैं कैसे यूज करता हूं। अब ये आपका फोर्स F, ये फील्ड यानी B, ये करंट I, FBI रूल। चलते चलते एक न्यूमेरिकल जो आपके एनसीईआरटी में है और बार बार आपके बोर्ड में आता है, उसको मैं करवा देता हूं। ये न्यूमेरिकल है आपका एनसीईआरटी में, एग्जाम्पल 12.2। एग्जाम्पल 12.2 क्या कह रहा है कि इसमें इलेक्ट्रॉन इन्होंने लिया है, और कई बार मैंने देखा कि आपके स्कूल के एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चन आता रहता है। बहुत आसान है, अगर आपने मेरे वीडियो को ढंग से देखा होगा तो। इसने मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट को लिया है, चलो बहुत बढ़िया। इन्होंने इस डायरेक्शन में लिया है मैग्नेटिक फील्ड। देखो आपकी बुक में 10th में ना बी नहीं लिखते, वो मैग्नेटिक फील्ड लिखते, पर मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल बी होता है और इसका एसआई यूनिट जो होता है वो टेस्ला होता है। क्या होता है, टेस्ला। एसआई यूनिट क्या होता है, टेस्ला। खैर अभी इसकी बात बाद में करेंगे। तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है इस डायरेक्शन में। अब क्या कहता है, जो इलेक्ट्रॉन है, इन्होंने यहां पे फिगर बना रखा है। इलेक्ट्रॉन, मैं कलर दूसरा यूज करता हूं। आपका इलेक्ट्रॉन है वो नीचे जा रहा है, यानी वेलोसिटी नीचे है। ठीक है बच्चों, तो फील्ड यानी ये इंडेक्स फिंगर इधर और इलेक्ट्रॉन नीचे जा रहा है, तो करंट किधर होगा, करंट इसकी वजह से हम कहां लेंगे, ऊपर लेंगे। जो इलेक्ट्रिक करंट होगा इलेक्ट्रॉन के नीचे जाने से। तो देखो ये मेरा फील्ड, ये मेरा करंट। तो जो मेरा थंब है, जो मेरा अंगूठा है, वो इनटू द पेज है। कहां हो गया, तो मेरा जो फोर्स है वो इनटू द पेज। और यही आपका आंसर भी इन्होंने लिखा है। द डायरेक्शन of force is perpendicular to the direction of magnetic field and current given by this and into the page। फाइनल इन्होंने क्या लिखा है, into the page। तो वही बात, इलेक्ट्रॉन अगर नीचे जा रहा है, वेलोसिटी नीचे है, तो करंट हम ऊपर लेंगे, यानी आई मिडिल फिंगर ऊपर लेंगे। तो देखो मेरा जो थंब है, ये थंब वो अंदर जा रहा है, अंदर। तो यही आपका फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल था बच्चों। इसको आप गौर से देखिए और इसके क्वेश्चंस को बनाइए। अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलते हैं।